हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी टाइम। आज के इस वीडियो में हम इग्नो बीएड एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इग्नो बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो माय स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है इग्नो बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग पोर्शन को डिस्कस करना। तो लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग जो क्वेश्चन शुरू होता है वो क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। तो यहाँ पर एक सीरीज दिया गया है और पूछा गया है कि ये जो गैप है यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है पैट, ठीक है, उसके बाद पेन, उसके बाद लिखा गया है पीट, उसके बाद लिखा गया है पॉन। तो अगर आप देखेंगे इसे तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ड है वो तो सेम है, उसके बाद क्या हो रहा है ए ई आई ओ का सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, यानी हमारा जो वावल साउंड है ये फॉलो हो रहा है। तो जो नेक्स्ट आएगा वो क्या आएगा, ए ई आई ओ, उसके बाद यू आएगा। और ये जो थर्ड लेटर है ये टी एन में फॉलो हो रहा है, तो आखिर में क्या आएगा, आखिर में टी आएगा, उसके बाद यू। तो पहला अक्षर क्या हो जाएगा पी, उसके बाद यू, उसके बाद टी। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अब देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी एक सीरीज का क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पर दिया गया है 2 4 6 9 12 और जो गैप है यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो 2 बन रहा है यहाँ पर फर्स्ट जो डिजिट है ये जो 2 है वो कैसे बना है, 1 + 1 से 2 बना है। उसके बाद जो 4 बना है वो कैसे बना है, वो जो प्रीवियस 2 है यहाँ आ गया, उसके बाद फिर 2 ऐड हो गया, ठीक है। उसके बाद जो 6 बना है वो कैसे बना है, 4 आ गया, 4 + 2, ठीक है, ये बन गया। तो यहाँ पर पहले एक बार आया, फिर दो बार यहाँ पर आया, ठीक है। उसके बाद जो 9 बना वो कैसे बना, ये जो 6 है 6 + 3, ठीक है। उसके बाद जो 12 है वो कैसे बना, 9 + 3। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा 12 + 3, तो कितना हो जाएगा 15। समझ में आया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 15। क्यों यहाँ पर एक बार लिखा गया है, यहाँ पर दो जब हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं इसे 2 सीक्वेंस में ऐड कर रहे हैं, 3 ऐड करेंगे तो तीन बार ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 4 का सीक्वेंस फॉलो होता तो यहाँ पर 4 को 4 बार हम ऐड करते, ठीक है। तो हमारा आंसर बन जाएगा 15। तो आई होप ये जो सीक्वेंस है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिल्स द गैप इन द सीरीज। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर एक सीरीज दिया गया है 25 49 81, उसके बाद गैप है और उसके बाद 169 है। तो 25 को देखेंगे तो वो क्या है, 5 का स्क्वायर है। 49 को देखेंगे तो वो 7 का स्क्वायर है। उसके बाद 81 को देखेंगे तो वो 9 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर दो गैप आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एक डैश है, उसके बाद 169 का स्क्वायर है जो कि 169 है जो कि 13 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 11 आएगा, 11 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर क्या है 121। तो ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है रोहित सेड टू ए गर्ल योर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ, हाउ इज रोहित रिलेटेड टू द गर्ल। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 को पार्ट वाइज देखेंगे। रोहित किसी एक गर्ल से कहता है योर मदर, यानी कि गर्ल का जो मदर है, इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ, ये जो आपकी माता हैं वो मेरे मदर इन लॉ के एक लौती डॉटर हैं। तो इनका जो मदर इन लॉ है वो यहाँ पर हैं और इनका एक लौती डॉटर कौन है, ये हैं, ठीक है, वो गर्ल का मदर। तो रोहित और इस गर्ल के मदर के बीच में क्या बन जाता है, एक रिश्ता हस्बैंड वाइफ का। कैसे, क्योंकि रोहित का जो मदर इन लॉ का एक ही बेटी है,
और वो कौन है, वो गाल के मदर है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बनता है। तो रोहित एंड गाल के बीच बीच क्या रिलेशन बनेगा, फादर एंड डॉटर का रिलेशन बनेगा। तो ऑप्शन में चेक कर लीजिए कहाँ पर फादर एंड डॉटर है। तो ऑप्शन में यहाँ पर 1 में फादर दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो आई होप ये जो रिलेशन है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इन ए कोड लैंग्वेज स्टार इज रिटन एज रेट्स, देन ROUT विल बी रिटन एज डैश। तो यहाँ पर हम देखते हैं STAR, इसे कैसे लिखा गया है, RATS। R जो है ये यहाँ आ गया है, A यहाँ, TS। तो इस सीक्वेंस में क्या होगा, ROUT, तो T यहाँ आ जाएगा, उसके बाद U, उसके बाद O, उसके बाद R। तो ऑप्शन में देखेंगे TUOR कहाँ पर है, TUOR है ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए कोड लैंग्वेज 25 मीन्स ग्रीन एप्पल, 35 मीन्स रेड एप्पल एंड 34 मीन्स रेड चेरी। व्हाट इज द कोड फॉर ग्रीन चेरी। तो हम 25 का मतलब क्या है, 25 जो है वो है ग्रीन एप्पल, ठीक है। उसके बाद 35 मीन्स क्या है, रेड एप्पल, रेड एप्पल। उसके बाद 34 मीन्स क्या है, रेड चेरी। तो हमें बताना है ग्रीन चेरी, ठीक है। तो फर्स्ट दो जो कोड है यहाँ पर हमें पता चलता है, एप्पल का कोड क्या है, 5 है। ग्रीन का कोड क्या है वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमें लास्ट दो कोड को देखने पड़ेंगे। लास्ट दो कोड में जो रेड का कोड है वो है 3 है, क्योंकि R यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो यहाँ पर ग्रीन का कोड क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। और हमें चेरी का कैसे पता चलेगा, यहाँ पर चेरी के लिए 4 है कोड, तो यहाँ पर G के लिए कोड 2 आ जाएगा और C के लिए कोड 4 आ जाएगा, यानी ग्रीन चेरी के लिए आपका कोड बन जाएगा 24। ऑप्शन में देखेंगे कहाँ पर 24 है, ऑप्शन नंबर बी में 24 है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, फादर सेड टू सन, व्हेन यू वर born आई was of your present age. If the father is 36 year old now, how old was the son 7 years ago? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम सन लिख लेते हैं और यहाँ पर फादर लिख लेते हैं, और सन का जो प्रेजेंट एज है, सन का जो प्रेजेंट एज है उसे हम एक्स मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हेन यू वर born, जब सन को 1 साल हुआ यानी जब पैदा हुआ, आई वाज ऑफ योर प्रेजेंट एज। तो सन का प्रेजेंट एज क्या है, एक्स है। तो पिता का एज क्या था, एक्स था, ठीक है। तो सन का एज जब 2 साल हो जाएगा तो पिता का एज क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। जब सन का एज 3 साल हो जाएगा, पिता का एज एक्स प्लस 3 हो जाएगा। जब सन प्रेजेंट एज में आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, पिता का एज क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, यानी 2x हो जाएगा। तो सन का पिता का प्रेजेंट एज क्या है, 2x है, और हमें क्वेश्चन में दिया गया है पिता का एज 36, यानी क्या मिल गया, 2x इक्वल्स टू 36, x इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 18। तो 18 क्या है, x का वैल्यू 18 है और x का वैल्यू यानी सन का प्रेजेंट एज 18 है। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ ओल्ड वाज द सन 7 ईयर एगो। 7 ईयर एगो यानी प्रेजेंट एज से 7 ईयर माइनस कर देंगे, 18 माइनस 7 इक्वल्स टू 11। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सर्कुलर कॉइन इज प्लेस्ड ऑन ए प्लेन सरफेस, हाउ मेनी मोर कॉइन्स ऑफ द सेम साइज कैन बी प्लेस्ड अराउंड इट सो दैट ईच टचेस द सेंट्रल कॉइन एंड एडजेसेंट कॉइन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक कॉइन को लेते हैं। यहाँ पर ये कॉइन है मान लो जिसका रेडियस है r, इसके एडजेसेंट में और एक कॉइन लेते हैं जिसका रेडियस भी r है, ठीक है। इन दोनों को टच करके और एक कॉइन लेते हैं जिसका रेडियस भी r है। तो इन तीनों रेडियस को अगर जोड़ देंगे, इन तीनों सर्किल का जो सेंटर है उसे जोड़ देंगे, तो यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा और जिनका साइड हो जाएगा 2r। तो यहाँ पर जो
इनका एंगल बनेगा क्या हो जाएगा, एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमें पता है जो सर्किल का टोटल एंगल होता है वो 360 होता है। तो एक एंगल 60 डिग्री कवर कर रहा है तो 360 में कितने आ जाएंगे, यहाँ पर 60 से इसे डिवाइड कर देंगे तो 360/60 इक्वल टू 6। तो हमें पता चल जाएगा ऐसे 6 सर्किल यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम ए स्टार्टिंग पॉइंट ए मैन मूव्स 3 किलोमीटर नॉर्थ, देन टर्न्स वेस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर, अगेन टर्न बैक एंड वॉक्स 1 किलोमीटर एंड देन मूव्स 5 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो डायरेक्शन है उसे बता देना चाहिए। तो ये हो गया हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो यहाँ पर हम एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं जिसे एस से डिनोट कर दिया है। उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट से क्या कह रहा है, मैन मूव्स 3 किलोमीटर नॉर्थ, नॉर्थ की ओर ऊपर। ठीक है, यहाँ से नॉर्थ ये बन गया हमारा 3 किलोमीटर। देन टर्न वेस्ट, यहाँ से वेस्ट कौन सा हो जाएगा, वेस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो गया 2 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद ये 2 किलोमीटर हो गया। अगेन टर्न बैक, टर्न बैक मतलब यहाँ से पीछे मुड़ जाना। वॉक्स 1 किलोमीटर, यहाँ से 1 किलोमीटर ये चला आया। एंड देन मूव्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, यहाँ से 5 किलोमीटर ये आ गया। ठीक है, तो अब हमें बताना है वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। तो हमें पता है ये जो पॉइंट है इसे हम ओ पॉइंट ले लेते हैं। ओ पॉइंट से इस डी पॉइंट तक 2 किलोमीटर डिस्टेंस है, और यहाँ से ये जो एम पॉइंट से ओ पॉइंट तक 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और हमें पता है एम पॉइंट से एन पॉइंट तक जो डिस्टेंस है यहाँ से ये टोटल 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर ये जो डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है वो कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर, क्योंकि ये 1 ये 4 तभी जाके बनेगा 5 किलोमीटर। तो ये एक क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, जिसका ये जो हाइट है वो 3 किलोमीटर है, इसका बेस 4 किलोमीटर है। तो हाइपोटेनियस हमें कैसे पता चलेगा, इसका फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, या फिर 3 4 5 क्या है, एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है, तो इसका जो हाइपोटेनियस है वो 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 5 किलोमीटर। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर। यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है, इफ 3rd of December इज सैटरडे देन द लास्ट डे ऑफ द मंथ वुड बी डैश। तो एक कैलेंडर को आप जब देखते हैं वहाँ पर 7th 7वां दिन जो है वो अगर संडे है, ठीक है संडे, तो 14th को भी क्या होगा, 14th को भी संडे होगा। 21 को भी क्या होगा, 21 को भी संडे होगा। 28th को भी क्या होगा, संडे होगा। तो यहाँ पर 3rd दिसंबर क्या है, सैटरडे है, सैटरडे। तो 7th दिसंबर क्या होगा, 7th दिसंबर हो जाएगा, 4 दिन बढ़ा लीजिए, वेडनेसडे हो जाएगा, वेडनेसडे। ठीक है, तो 28 दिसंबर भी क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। तो दिसंबर का जो आखिरी दिन वो कौन सा है, 31। तो 28 से फिर 3 दिन बढ़ा लीजिए जो कि 31 है। तो क्या हो जाएगा, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे। यही तो क्वेश्चन में पूछा गया था, जो दिसंबर महीना का आखिरी दिन कौन सा दिन होगा, ऑप्शन में दिया गया है सैटरडे। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 में है सैटरडे। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 21 में, 5 हाउसेस ए टू ई आर इन ए रो, ए से ई तक, ए बी सी डी ई ऐसे करके कुछ हाउसेस हैं, लेकिन किस सीक्वेंस में है ये यहाँ पर दिया गया है। ए इज टू द राइट ऑफ बी। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम मिडिल में ले लेंगे, ये हो गया इसका राइट, ये हो गया इसका लेफ्ट। तो कहा गया है ए इज टू द राइट ऑफ बी, उसके बाद ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड राइट ऑफ ए, एंड बी इज टू द राइट ऑफ डी, व्हिच हाउस इज इन द मिडिल। मिडिल में कौन सा घर है। तो सबसे पहले एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। ए इज टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में कौन है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, समझ में आ गया। बी के राइट में कौन है, ए है। ठीक है, उसके बाद
ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड राइट ऑफ ए। ए के राइट में कौन है? ई है एंड सी के लेफ्ट में है, हो गया। उसके बाद कहा गया है एंड बी इज टू द राइट ऑफ डी। बी कहाँ पर है? डी के राइट ऑफ डी, राइट ऑफ डी यानी बी कहाँ पर है? डी के राइट में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं यहाँ पर डी, जो कि डी के राइट में कौन है? बी है। तो मिडिल में कौन सा है? मिडिल में ए हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। बीच में कौन किसका घर है? ए का घर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 22। द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल ABC intersect at D. How many triangles are formed in the resulting figure? तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है, एक ट्रायंगल दिया गया है, अगर इसके जो मीडियन है वो इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कितने ट्रायंगल फॉर्म होंगे? तो यहाँ पर ABC है और यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट D है। तो इसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर कर लीजिए और यहाँ पर काउंट कर लीजिए। फिर भी इसका राइट आंसर जो है मैं बता देता हूँ, ये 16 होगा। इसका जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे वो होंगे 16, ठीक है। आप काउंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। तो क्वेश्चन में पूछा गया है इफ 6 + 7 इज 43 एंड 5 + 6 इज 31 देन 4 + 5 इज डैश। तो यहाँ पर भी एक सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन लग रहा है। तो 6 + 7 = 43। तो इसे हम कैसे डिकोड करेंगे? 6² + 7 = 43, या फिर आप ले सकते हैं यहाँ पर 7² - 6 = 43। तो जो चाहे आप ले सकते हैं, ठीक है। तो हम 6² + 7 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं 5 + 6 यानी 31 हो रहा है या नहीं। 5² क्या है? 25 + 6 = 31। तो आगे भी ये 4 और 5 का क्या होगा? 4 + 5 क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4² + 5 यानी 16 + 5 = 21। आपका आंसर हो जाएगा 21। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। समझ में आया? ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 24। इफ 213 is written as 6 and 432 is written as 9 then 543 would be written as dash। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 213 को 6 लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद 432 को 9 लिखा जाता है। तो 543 को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर हमें देखना है 6 कैसे बन रहा है। 2 प्लस ऐसे प्लस करेंगे 2 + 1 + 3 = 6। यहाँ पर प्लस कर देखते हैं 4 + 3 = 7 + 2 = 9 4 + 5 = 9 + 3 = 12। तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3 12, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 25। इफ ऑर्डर ऑफ फर्स्ट 13 अल्फाबेट्स इज रिवर्स्ड देन व्हिच लेटर वुड नॉट चेंज इट्स पोजीशन। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के फर्स्ट जो 13 लेटर हैं उसे रिवर्स कर देंगे यानी उल्टा कर देंगे। तो कौन सा ऐसा लेटर होगा जो कि जिसका पोजीशन चेंज नहीं होगा? 7th वाला अल्फ़ाबेट है उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा। तो 7th किसका पोजीशन है? हम देख लेते हैं ABCDEFG। तो इसका पोजीशन चेंज नहीं होगा क्योंकि इसके पहले 6 अल्फ़ाबेट हैं, तो इसके बाद में भी 6 अल्फ़ाबेट रहेंगे। तो इसे जब रिवर्स करेंगे तो ये जो 7वां अल्फ़ाबेट होगा वो हमेशा बीच में ही रहेगा, ठीक है। तो ये जो जी है ऑप्शन नंबर 3 है उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे 13 अल्फ़ाबेट लिख लीजिए, उसके बाद उल्टा कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिल्स द गैप इन द सीरीज। तो यहाँ पर कुछ सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक डैश है, यहाँ पर क्या आएगा? तो सीरीज देख लेते हैं 1 2 3 1 4 9, उसके बाद 1-27 है। तो इसे हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है? तो 1 2 3 ऐसे लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद 1² + 2²
प्लस 3 स्क्वायर। ये हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 1 स्क्वायर 1 हो गया, 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर ये जो 1 हो गया, 2 स्क्वायर यहाँ पर 4 आ गया, 3 स्क्वायर यहाँ पर 9 हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 1 क्यूब, उसके बाद 2 क्यूब, उसके बाद 3 क्यूब, 3 क्यूब। ठीक है, 1 क्यूब क्या हो गया, 1 हो गया, 2 क्यूब क्या आ जाएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा, 3 क्यूब यहाँ पर क्या आ जाएगा 27। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन कंसिस्ट ऑफ 45% मैन एंड 40% वुमेन। इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज 30,000 देन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज डैश। तो यहाँ पर एक टाउन का टोटल पॉपुलेशन हमें पूछा गया है। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमें पता है कि टोटल पॉपुलेशन क्या है, टोटल पॉपुलेशन उस सिटी का क्या है, 45% क्या है, मैन है, उसके बाद 40% क्या है, वुमेन है, उसके बाद जो 30,000 हैं वो क्या है, वो चिल्ड्रेन है। तो तब जाके बनता है 100%। ठीक है, तो हमें क्या पता है, हमें पता चल जाएगा यहाँ पर ये जो 30,000 है वो किसके बराबर है, वो 15% के बराबर है, क्योंकि ये दोनों मिलाकर होते हैं 85%। 85 प्लस 15% इक्वल्स टू 100%। समझ में आ रहा है? ये दोनों हमें दिया गया है, तो ये दोनों को ऐड करने से हमें 85% मिल जाते हैं। तो ये जो 30,000 है वो 15% के बराबर हो जाएंगे। तो हमें क्या पता चलेगा यहाँ पर, हमें पता चल जाएगा यहाँ पर 15% इज इक्वल्स टू 30,000 हो गया। 1% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30,000 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 15 टू जा यहाँ पर 200 मिल जाएगा, 2000 मिल जाएगा। 1% इक्वल टू 2000, देन 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100%। यहाँ पर 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 2 लाख बन जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर 2 लाख, तो उस पॉपुलेशन का जो, उस टाउन का जो पॉपुलेशन है वो बन जाएगा 2 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड अपीयर फर्स्ट ऑफ ऑल इन द डिक्शनरी। तो यहाँ पर बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे पहले देख लीजिए कौन सा, COMP। ये जो COMP है ये 4 वर्ड चारों में सेम है। उसके बाद देख लीजिए कौन सा वर्ड पहले आएगा। तो यहाँ पर हमें पता चलता है जो A है ये सबसे पहला आएगा, क्योंकि उसके बाद बाकी जो 3 वर्ड हैं वहाँ पर E है। तो डिक्शनरी में अल्फ़ाबेट वाइज लिखा जाता है, तो A सबसे पहला आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हमारा 29 क्वेश्चन को। क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रीति रैंक्स 38 इन हर क्लास बोथ फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास। तो यहाँ पर जो प्रीति का रैंक है वो 38 में है, और वो कहाँ पर है, टॉप से भी 38 है और बॉटम से भी 38 है। तो यानी उसके ऊपर 37 लोग उसके ऊपर हैं और उसके नीचे भी 37 स्टूडेंट हैं, तभी जाके नीचे से वो 38 पोजीशन में होगा और ऊपर से भी 38 पोजीशन में होगा। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो ऐड कर लीजिए 37 प्लस 37 प्लस 1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 75। 7 7 14 प्लस 1 इक्वल टू 15 5। यहाँ पर 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 6 एंड 1 75। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर 75 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। 30 में पूछा गया है, ए स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू 16 इक्वल पार्ट्स बाय इंटरसेक्टिंग लाइंस पैरेलल टू इट्स साइड्स, हाउ मेनी स्क्वायर आर फॉर्म इन द रिजल्टिंग फिगर। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन में पूछा गया है, एक स्क्वायर है और यहाँ पर साइड्स को पैरेलल करके ऐसे 16 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ये बन गया 16 इक्वल्स पार्ट, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16।
तो इसमें पूछा गया है हाउ मेनी स्क्वायर आर फॉर्म्ड इन द रिजल्टिंग फिगर। तो यहाँ पर कितने स्क्वायर बन सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, आई होप ये आप कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा 30 नंबर ऑफ स्क्वायर यहाँ पर बनेंगे। तो यहाँ पर कैसे बनेंगे अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर आप इजीली काउंट भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 30। ठीक है, तो ये था कुछ 30 क्वेश्चन इग्नो बीएड एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर से लिया गया और जो कि लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के ऊपर बेस्ड था। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड माय स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको इग्नो बीएड से रिलेटेड सभी अपडेट्स मिल जाएंगे। थैंक यू।